अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सा आप सबको खैर आफियत से रखे। तो यहाँ पर जो है ना वो चिकन हुई हुई थी फ्रीज़, क्योंकि हमने मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए उसको रख दिया था। तो सीन कुछ यूँ हुआ कि जो है ना अम्मी ने गलती से उसको रख दिया ऊपर फ्रीज़र में, तो वो इतनी ज़्यादा फ्रीज़ हो गई थी कि मतलब फुल्ली वो बर्फ़ उसमें जम चुकी थी। तो मैंने कहा उसको जो है ना वो टाइम लगेगा थोड़ा सा मेल्ट होने में बर्फ़ को, तो मैं उतनी देर जो है ना वो सब्जियां काट लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पास्ता, और आज बाजी ने आना था तो उसके लिए जो है ना वो खाना वगैरह तैयार कर रही थी मैं। अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कि उस दिन इतनी लेट जो है वो आपने चिकन मैरिनेशन दिखाई थी और इतने दिनों बाद ये व्लॉग तब का ही शूट हुआ है, लेकिन बस मेरा टाइम नहीं लग रहा और कुछ मेरी वैसे नीयत खोटी है, तो जो है ना वो मैं एक व्लॉग डाल के तो भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं पास्ता के लिए वेजिटेबल कट कर रही हूँ। तो पास्ता जो है वो मैंने बॉयल करके रख लिया था। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ चिकन, और जो है वेजिटेबल को सौते करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना चिकन को हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो इसको कर देंगे, कुक करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ किया है इसमें। अगर आपके पास बटर है तो उसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप जो हम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए उसमें आप बना सकते हैं। सही है, इससे ये होता है कि थोड़ा सा हेल्दी वे में चला जाता है। तो यहाँ पर जो चिकन है उसको मैंने कर लिया था, कुक कर लिया था। जब आपको फील हो कि ये थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में चला गया है तो इसको आपने बाहर निकाल लेना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा और मज़ीद ऐड ऑयल करके तो जो वेजिटेबल थी उसको हम सौते करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ लोग जो हैं वो वेजिटेबल बॉईल करके पास्ता में ऐड करते हैं, तो मैंने बॉईल नहीं की थी, मैंने इनको इसी तरह से कुक किया। ये देखें, यहाँ पर ऑयल डाल के तो मैंने जो है ना कर लिया था, इसको सौते कर लिया था। पानी मतलब बॉईल इसलिए नहीं मैंने किया क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं ना उनका अपना पानी निकल आता है जब हम उनको कुक करते हैं, तो इस वजह से जो है वो आपने इसको जस्ट फ्राई मतलब सौते करना है और ढक्कन दे के इसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने रख देना है। जो मटर और गाजरें हैं वो जो है ना वो ईज़िली गल जाएंगी, ठीक है। इसको साथ साथ हिलाते भी जाना है। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पर कुछ मेल्ट हुई है इसकी बर्फ़। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको मेरे पास स्टीमर तो नहीं है, तो मैंने एक कढ़ाई बड़े वाली उसके अंदर जो है ना वो पानी डाल के, पानी इतना डाला है कि स्टैंड जो है वो उसमें डिप प्रॉपर ना हो, ऊपर वाली सतह स्टैंड की जो है वो खुश्क ही रहे। अच्छा, मेरे पास फॉइल नहीं था वरना मैं फ़ॉइल में करती हूँ, तो फॉइल ख़त्म हो गया था तो चिकन ज़्यादा था, फिर मैंने फॉइल में इसको कवर नहीं किया, मैंने इसको वैसे एज़ इट इज़ रख दिया। और इस चिकन को स्टीम करने के लिए मैंने मैक्सिमम कोई 15 से 20 मिनट के लिए इसको रखा था और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना स्टीम हो गया था। उतनी देर स्टीम होता है उतनी देर हम इसको जो है ना वो पास्ता को कुक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें वेजिटेबल प्रॉपरली कुक हो गई हैं, जो इनका पानी निकला था वो प्रॉपरली ड्राई हो गया। फिर इसमें हमने चिकन ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैंने एक सॉस बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऑयल कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसमें ऐड किया। अच्छा, मैंने सॉस बनाई थी चिली सॉस, सोया सॉस और हॉट सॉस, और साथ में थोड़ी सी मैंने इमली का जो है पेस्ट होता है ना, मतलब इमली सॉस होती है जो, वो ऐड की थी। और साथ में जो है उसमें मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, नमक मैंने नहीं डाला था, बहुत कम डाला था क्योंकि जो सॉसेस होती है ना उनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है। और अगर आपको वॉइस ओवर करते हुए जो है ना और बच्चे पीछे इतना शोर कर रहे हैं, उनको मना भी किया फिर भी शोर कर ही जा रहे हैं। और इस टाइम जो है ना वो सारा दिन स्कूल में रहते हैं, तो जब इस टाइम अभी जो है ना वो तकरीबन 8 बजे का टाइम है, 7:30-8 बजे का, तो इस टाइम वो बाहर सारे मिलके खेल रहे हैं और इतना शोर मचाया हुआ ना। तो अभी जो है अगर आपको मेरे बच्चों का पीछे शोर आए तो उसको इग्नोर करिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो सॉस बनाई थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। चिकन और वेजिटेबल के अंदर मैंने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर वो ऐड की थी, ठीक है।
तो यहाँ पे साथ साथ मैं जो है ना वो चिकन जो हमने स्टीम करने के लिए रखा हुआ था उसको भी साथ साथ चेक कर रही थी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जो है ना मैंने सारा ये मिक्सचर बना लिया था। और एक मेरे से मिस्टेक और हुई कि यहाँ पर जो है ना वो पास्ता जो है वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा गल गया था। तो आपने कोशिश करना है कि इस पास्ता को जो है ना वो 80 to 70% आपने कुक करना है। मतलब जब आपने बॉईल करना है तो आपने देख लेना है 80 to 70% इसको कुक होना चाहिए। पूरा 100% इसको कुक नहीं करना, जिसकी वजह से जो है ना फिर बाद में कुछ लेवी टाइप इस तरह का बन जाता है। तो मैं स्टीम करने बैठ गई थी चिकन को, तो वो बस इसी चक्करों में जो है ना वो हो गया था, ज़्यादा कुक हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने क्योंकि ये जो पास्ता है ना, जब हम इसको वेजिटेबल में मिक्स करते हैं ना तो फिर इसको तब भी कुक होना होता है। तो फिर ये ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो कुक हुआ अच्छा भी नहीं लगता और थोड़ा सा वो थिक्की सी फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया और इसको मैंने ढाँप के जो है वो रख दिया ताकि जब बच्चे आएँ तो फिर वो जो है ना खा लें। यहाँ पर जो है वो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया, स्टीम हो गया है। और यहाँ पर जो है ना अब मैं इसको प्रॉपरली कुक करूँगी। जिस तरह से बाहर से मिलता है ना वैसा ये सेम बना था। और मेरे भाई को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब जो सिस्टर के हस्बैंड है उनको, वो कह रहे थे तुम लोगों ने बाहर से मंगवाया। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैंने खुद बनाया। और यकीन करें प्रॉपरली सारी इसका जो टेस्ट, फ्लेवर, हर चीज़ इसका ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से मंगवाया हुआ है और बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ठीक है। अगर आपके पास बटर है तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उससे वो और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना इसको मैंने ऑलिव ऑयल डाल के तो थोड़ा सा, मतलब कह लें कि आप फ्राई करने वाला सिस्टम कह सकते हैं, वो इसको मैंने थोड़ी देर फ्राई टाइप किया। और फिर जो इसका मसाला बचा हुआ था वो मैंने, मतलब जो मेल्ट हुई थी बर्फ़ और उसमें सारा मसाला भी था, तो उसको फेंक तो नहीं सकते थे, तो उसमें जो है ना उसको मैंने इसके ऊपर डाल के तो फिर मैंने ढाँप के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये देखिए प्रॉपरली कुक हो चुका है, ठीक है। इवन कि ये जो है ना वो हड्डियों से जो है वो इतना टेंडर था कि हड्डियों से भी ये सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर जो है आपने एक काम क्या करना है कि अब आपने करना है कोयला गरम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और खाना वगैरह भी बनना था, चावल भी बनने थे, मतलब सालन बनना था, चावल बनने थे। तो मैं पूरी प्रॉपरली वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि बीच में बाजी की कॉल भी आ रही थी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब ये प्रॉपरली इस तरह का ड्राई हो जाए और फिर आपने एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा लेना है और उसको जो है वो आपने करना है गरम। और फिर बाद में उसको कोयला का धुआं दे देना है, मतलब फुल जो है ना वो बाज़ारी टेस्ट आएगा। और फिर उसके बाद बाजी आ गई थी, हम बाजी केक लाई थी, तो वो जो है ना बच्चों ने कट वगैरह किया। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और इसकी फ़ाइनल लुक हम लोगों ने ये चाय कह रही चावलों के साथ रखा था। तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रमज़ान में जब आप किसी के रमज़ान दावत करना चाहें उसमें भी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद ये मैंने केक बनाया था नेक्स्ट डे, क्योंकि वो तो हम लोगों ने खा लिया था। और फिर बच्चों की फरमाइश पे ये बनाया और साथ में मैंने खताई वगैरह, नान खताई होती है ना, वो बनाई। अगर आपको इसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए तो फिर मुझे आप बताइएगा। केक की और नान खताई की प्रॉपर जो है ना वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद जी 5 to 6 डेज़ बाजी रहीं और मैंने व्लॉग वगैरह कोई नहीं रिकॉर्ड किया और फिर मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पर जो है ना वो दोपहर टाइम में एक फ्रूट चाट का बाउल लेती हूँ, उसमें होता है, इसकी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए, ये भी रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मेरे पास बीन्स नहीं है, मतलब फ्रेश बीन्स नहीं है, तो वो आप जो है मैं आपको बता दूँगी इसकी प्रॉपर रेसिपी। तो वो मैंने खाई। फिर उसके बाद आपको पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, अब तो माशाल्लाह से जो है वो मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ रह गए हैं। और यहाँ पर मैंने अपने जो है ना रूम की करनी थी क्लीनिंग। तो अभी तो मेरी कुछ तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई थी और अब जो है ना अल्लाह का शुक्र आज कुछ बेहतर हुई है। तो आज मैंने जो है ना वो कहा नहीं, आज कुछ भी हो जाए उठ के मैंने सारी जो है ना वो अपनी अलमारी साफ़ करनी है। तो ये मेरा सेक्शन इतना ज़्यादा गंदा हुआ था क्योंकि एक तो मतलब आपको पता है विंटर है और मॉइस्चराइज़र वगैरह इधर उधर हो जाते हैं।
तो मैंने कहा चलो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और मैंने इतनी को ख़ास वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मैंने अपना पूरा रूम क्लीन किया है। तो मैं फिर अगर वीडियो बनाने बैठ जाती तो फिर मुझे कोई मैक्सिमम 3 से 4 दिन लग जाने थे, मतलब रूम क्लीन करते करते। और मैंने जल्दी जल्दी से बस हाथ मारा, जल्दी जल्दी से साफ़ किया इसको। और जो है ना वो मैंने जो है ना वो समर के भी हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है ना अब हमें यहाँ पर जो है ना वो सफाई वगैरह करने के बाद जो है मैं बैठ गई थी, सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली। और फिर मुझे भूख लग गई, तो मैंने कहा चलो कुछ जो है ना वो एंजॉय करते हैं। मेरे पास ये स्नैक्स पड़े हुए थे, वो मैंने खाए। और अच्छा, कौन किस किस को चाय के साथ ये स्लैंटी पसंद है? तो मेरा जो है ना वो मतलब होता है कि दोपहर टाइम इस तरह की कोई चीज़ हो, तो स्नैक्स वगैरह पड़े हों, चाय के साथ खाने को बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है ना चाहिए जो है जब विंटर स्टार्ट था और समर का लास्ट था, ये तब की कुछ क्लिप्स हैं। यहाँ पर मेरी कज़न की शादी थी, तो मतलब दूर की कज़न की शादी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जाना था उस शादी पे, और वापसी पे मैंने बाजी के पास रहना था। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े निकाले हैं, और यहाँ पर मैंने एक लीलन का निकाल लिया और साथ में एक लॉन का निकाला, ताकि अगर गर्मी लगे तो वो पहन लूँ, अगर सर्दी लगे तो फिर लीलन का पहन लूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने दोनों निकाल के रख लिए थे। अच्छा, ये वाला जो है ना वो मैं शादी वाले दिन ड्रेस पहन के जाऊँगी, और मतलब पहन के गई थी, क्योंकि ये पुराने क्लिप्स हैं, अब के नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये ड्रेस मेरा शादी का है, तो ये इसके ऊपर बहुत प्यारा काम हुआ है, फुल लॉन्ग शर्ट और नीचे जो है इसके ट्राउज़र है। तो बाजू में भी काम हुआ है, नेक पे भी हुआ है, और मतलब फ्रंट पे जो है ना वो प्रॉपरली सारा काम हुआ है। और दुपट्टे पे जो है वो इसके वो में कैश जो होती है ना स्टोन टाइप, वो लगी हुई है। और सिंपल जो है वो इसका ट्राउज़र है, ये देखें, ये इसका दामन पे भी इस तरह से वर्क हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। तो ये मैं पहन के जाऊंगी बारात वाले दिन। मेहंदी पे हम लोग नहीं गए, और वलीमे पे मैं अपनी बाजी की तरफ चली गई थी, और फिर बस जस्ट मैंने बारात देखी है। तो यहाँ पर अब ये देखिए साथ ट्राउज़र था, और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं साथ इसके ट्राउज़र है। तो अब इसको हम करते हैं प्रेस, और यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो बदतमीज़ बार बार जो है ना वो निकली जा रहा था हाथ से। और ये देखेंगे इसकी फुल लुक है। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना ये मैंने पिछली छोटी ईद पे बनाया था, और लेकिन पहना नहीं था, तो वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ, ये लॉन का ड्रेस है। तो ये मैंने कहा चलो साथ ले जाती हूँ, तब ईद पे तो पहना नहीं। ईद पे मेरे पास एक और पड़ा हुआ था स्टिच हुआ, फिर मैंने वो पहन लिया था, ये वाला नहीं पहना था। तो ये इसका जो है ये भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई सारे इसके मतलब शर्ट पे, और ये इस तरीके से इसके ट्राउज़र पे जो है ना वो मतलब कमीज़ का जो शर्ट है ना उसका बॉर्डर उतरा हुआ था, तो वो लगवा लिया। और साथ में इसका फुल एम्ब्रॉयडरी जो है दुपट्टा था। अच्छा, ये जो लीलन का ड्रेस है ये प्रिंटेड है, और ये बिल्कुल सिंपल स्टिच करवाया था, क्योंकि ये हम लोग लेके गए थे उम्रा पे साथ, जब तब का है। और फिर उसके बाद हम लोग शादी में पहुंच गए, और मैंने शादी वहाँ पे कोई इतनी खास वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, जस्ट लड़के की बनाई थी, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता वीडियो में आने के लिए, और वैसे भी हमारी फैमिली में ये चीज़ अलाउ नहीं करते सबको। बस यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, जल्दी आऊँगी वापस। बाय बाय।